हेलो डियर स्टूडेंट्स। आइडियल एंड नॉन आइडियल सॉल्यूशन में हमारा एक टॉपिक बचा हुआ था, वो है नॉन आइडियल सॉल्यूशन विद नेगेटिव डेविएशन। ठीक है, नॉन आइडियल सॉल्यूशन विद पॉजिटिव डेविएशन हमने डिस्कस कर लिया था। अब हम डिस्कस करते हैं नॉन आइडियल सॉल्यूशन विद नेगेटिव डेविएशन। ठीक है, इस टाइप के जो नॉन आइडियल सॉल्यूशन होते हैं उनका वेपर प्रेशर जो होता है, ठीक है, उनका एक्सपेरिमेंटल वेपर प्रेशर, ठीक है, एक्सपेरिमेंटल वेपर प्रेशर अगर मैं पी बोलूँ, ठीक है, तो एक्सपेरिमेंटल वेपर प्रेशर राउल्स लॉ के अकॉर्डिंग जो वेपर प्रेशर हम कैलकुलेट करते हैं, जिसको हम क्या बोल रहे थे, पी ए नॉट एक्स ए एंड पी बी नॉट एक्स बी। ठीक है, बाइनरी सॉल्यूशन जिसमें ए और बी दो कंपोनेंट है। तो उसके लिए राउल्स लॉ की हेल्प से अपन ने जो ओवरऑल वेपर प्रेशर कैलकुलेट किया था वो क्या था, पी ए नॉट एक्स एंड पी बी नॉट एक्स। ठीक है, और एक्सपेरिमेंटली अगर इस सॉल्यूशन का वेपर प्रेशर में देखूं तो वो कितना है, पी। ठीक, तो नॉन आइडियल सॉल्यूशन विद नेगेटिव डेविएशन, ठीक है, ये क्या बोलता है, ये बोलता है इस टाइप के जो सॉल्यूशंस होते हैं उनका जो ओवरऑल वेपर प्रेशर होता है वो राउल्स लॉ के अकॉर्डिंग जो वेपर प्रेशर कैलकुलेट किया है उसके कंपेयर में क्या होता है, कम होता है। ठीक है, वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन is lower as compared to the vapor pressure calculated by the Raoult's law। ठीक है, पहली बात। उसके बाद में दूसरी बात इस टाइप के सॉल्यूशंस के लिए बोली जाती है, इस टाइप के सॉल्यूशन के लिए जो कोहेसिव फोर्स होते हैं, ठीक है, कोहेसिव फोर्स मतलब सेम सब्सटेंस के पार्टिकल्स के या मॉलिक्यूल्स के बीच में लगने वाले फोर्सेस। ठीक है, तो इस सॉल्यूशन के लिए जो कोहेसिव फोर्सेस मतलब सेम सब्सटेंस जैसे ए और ए पार्टिकल्स के बीच लगने वाला फोर्स इंटरमोलिकुलर फोर्स, या बी और बी पार्टिकल्स के बीच लगने वाला इंटरमोलिकुलर फोर्स, उसका जो मैग्नीट्यूड है, उसकी जो वैल्यू है वो क्या होती है, कम होती है। किसके कंपेयर में, एडहेसिव फोर्स के कंपेयर में। एडहेसिव फोर्स मतलब जैसे ही ए और बी को जब मिक्स करेंगे और सॉल्यूशन बनाएंगे तो ए और बी डिफरेंट सब्सटेंस के पार्टिकल्स के बीच जो फोर्स लगता है वो होता है एडहेसिव फोर्स। तो यहाँ पे जो एडहेसिव फोर्स की वैल्यू होती है, ठीक है, इंटरमोलिकुलर फोर्स की जो वैल्यू होती है उसका जो मैग्नीट्यूड होता है वो कोहेसिव फोर्स से क्या होता है, ज्यादा होता है। इसका मतलब क्या हुआ, जैसे ही ए और बी को मिक्स किया और सॉल्यूशन बनाया तो सॉल्यूशन में जो पार्टिकल्स है ए और बी के वो क्या होंगे, और ज्यादा स्ट्रॉन्गली एक दूसरे से हेल्ड होंगे, बॉन्डेड होंगे। ठीक है, मतलब पार्टिकल्स के बीच में जो इंटरमोलिकुलर फोर्स है वो और ज्यादा स्ट्रॉन्ग हो गया। ठीक, अब जब इंटरमोलिकुलर फोर्स है वो ज्यादा स्ट्रॉन्ग हो गया तो पार्टिकल्स को और ज्यादा स्टेबिलिटी मिलेगी। ठीक है, और स्टेबिलिटी मिली तो इन्होंने जो एक्स्ट्रा अमाउंट ऑफ एनर्जी है वो क्या कर दी, लिबरेट कर। ठीक है, इसलिए इन सॉल्यूशंस के लिए बोला जाता है इनकी जो एंथैल्पी ऑफ मिक्सिंग होती है, मतलब मिक्स करने पे जो एंथैल्पी चेंज होता है वो कैसा होता है, नेगेटिव होता है। क्यों होता है ये मैंने समझा दिया, पार्टिकल्स और ज्यादा पास पास आ गए मतलब और ज्यादा स्ट्रॉन्गली हेल्ड हो गए। ठीक है, तो उनकी जो एक्सचेंजिव एनर्जी थी उसको रिलीज करके वो क्या हो गए, और स्टेबल हो गए, इसलिए जो एंथैल्पी ऑफ मिक्सिंग होती है वो क्या होती है, नेगेटिव। ठीक, सिमिलरली पार्टिकल्स जब पास पास आए तो उनके बीच का स्पेस और कम हुआ, बीच का स्पेस जब कम हुआ, ठीक है, तो उनका जो वॉल्यूम होगा वो भी क्या होगा, डिक्रीज होगा। इसलिए इस टाइप के सॉल्यूशंस के लिए, ठीक है, नेगेटिव डेविएशन वाले सॉल्यूशंस के लिए क्या बोला जाता है कि इनका जो वॉल्यूम ऑफ मिक्सिंग होता है, ठीक है, वॉल्यूम चेंज इन मिक्सिंग वो क्या होता है, नेगेटिव होता है। इसका मतलब ए का वॉल्यूम प्लस बी का वॉल्यूम, ठीक है, वो क्या होता है, ज्यादा होता है। इसके कंपेयर में सॉल्यूशन के वॉल्यूम के, सॉल्यूशन का वॉल्यूम कैसा हो जाता है, डिक्रीज हो जाता है। इसका मतलब क्या हुआ, अगर मैंने 10 ml ए और 10 ml, ठीक है, बी को मिक्स किया तो जो सॉल्यूशन है उसका वॉल्यूम 20 ml से कम हो जाएगा। कितना भी हो जाए, 19.8, 19.9, 19.5, ठीक है, पर 20 ml से क्या होगा, कम। ठीक, इस इन सब प्रॉपर्टीज को जो सॉल्यूशन फॉलो करता है उस सॉल्यूशन को हम क्या बोलते हैं, नॉन आइडियल सॉल्यूशन विद नेगेटिव डेविएशन। ठीक है, नेगेटिव डेविएशन क्यों, क्योंकि इसमें जो ओवरऑल प्रेशर होता है सॉल्यूशन का वो राउल्स लॉ के अकॉर्डिंग जो कैलकुलेट किया उससे थोड़ा सा क्या होता है, कम होता है, लेस होने की वजह से इसको बोला जाता है नेगेटिव डेविएशन। ठीक, इनके लिए कोहेसिव फोर्सेज मतलब
सेम सब्सटेंस के पार्टिकल्स के बीच जो फोर्स लगता है, जैसे ए और ए के बीच में जो लगता है, बी और बी के बीच में जो लगता है, वो कम होता है इसके कंपेयर में एडेसिव फोर्स, मतलब ए और बी पार्टिकल्स के बीच में लगने वाले फोर्स के कंपेयर। ठीक है, फोर्स स्ट्रॉन्ग होगा, मॉलिक्यूल्स पास पास आएंगे और ज्यादा स्टेबल होंगे और एक्सेसिव एनर्जी को क्या कर देंगे, एमिट कर देंगे। इसलिए इनका एंथैल्पी और चेंज कैसा होता है, नेगेटिव, और वॉल्यूम चेंज भी कैसा होता है, नेगेटिव। ठीक है, इसके बाद में कौन से ऐसे सॉल्यूशंस हैं जो नेगेटिव डेविएशन शो करते हैं, उनके एग्जांपल्स। ठीक है, एग्जांपल्स में बहुत सारे सॉल्यूशन, जैसे कि HCl और H2O। ठीक है, HCl H2O को जब मिक्स करते हैं तो इनमें अट्रैक्शन फोर्स और ज्यादा बढ़ जाते हैं। ठीक है, डाइपोल डाइपोल इंटरेक्शन, स्ट्रॉन्ग डाइपोल डाइपोल इंटरेक्शन, इस वजह से ये नॉन आइडियल सॉल्यूशन विद नेगेटिव डेविएशन टाइप का सॉल्यूशन करता है। ठीक है, इसके अलावा HNO3 और H2O, बेंजीन और क्लोरोफॉर्म। ठीक है, इसके अलावा एनिलीन और फिनोल, क्लोरोफॉर्म और एसीटोन। ठीक है, ये सब जो सॉल्यूशन है, ये सब किसके एग्जांपल हैं, नॉन आइडियल सॉल्यूशंस विद नेगेटिव डेविएशन। इनके लिए अगर मैं ग्राफ की बात करूं, ठीक है, जैसा कि हमने नॉन आइडियल सॉल्यूशन विद पॉजिटिव डेविएशन के लिए भी बनाया है, तो वो ग्राफ, ठीक, यहाँ पे सपोज जैसे हम ए को नीचे लेते थे, जिस कंपोनेंट्स के लिए वेपर प्रेशर टी ए नोट, जैसे मैंने क्या बनाया हुआ है, नीचे बनाया हुआ था उस ग्राफ में, टी बी नोट ऊपर बनाया हुआ था। इसका मतलब क्या हुआ, ठीक है, जिसको मैंने ग्राफ में नीचे बनाया हुआ उसका प्रेशर क्या है, कम, मतलब वो कैसा है, लेस वोलेटाइल, उसकी वेपर क्या बन रही है, कम। जो ऊपर बनाया हुआ है उसका मतलब, ठीक है, वो मोर वोलेटाइल है, उसकी वेपर क्या बन रही है, ज़्यादा। अगर ये सॉल्यूशन आइडियल सॉल्यूशन होता तो इसका जो ग्राफ आता वो इस तरीके से आता है। यहाँ पे मोल फ्रैक्शन, ये भी मैंने बताया हुआ, x इक्वल टू 1 लिखने का मतलब है यहाँ पे प्योर ए कंपोनेंट की बात हो रही है, बी नहीं है, यहाँ पे प्योर बी कंपोनेंट की बात हो रही है, ए नहीं है। जैसे ही आगे बढ़ते हैं दोनों मिक्स होते हैं और बीच में सॉल्यूशन फेज की बात है, यहाँ मोल फ्रैक्शन, यहाँ पे इनका पार्शियल फ्रैक्शन। ठीक है, ये ग्राफ आना चाहिए था कब, जब राउल्ट लॉ को फॉलो करते हैं, और ये राउल्ट लॉ से कैसे नेगेटिव डेविएशन शो कर रहे हैं, मतलब इनका जो वेपर प्रेशर है वो इस टोटल वेपर प्रेशर से क्या आएगा, कम। तो ये जो ग्राफ है ये इस तरीके से कंपोनेंट्स के वेपर प्रेशर भी क्या हो जाते हैं, डिक्रीज हो जाते हैं, और ये ग्राफ इस तरीके से नेगेटिव डेविएशन वाला ग्राफ बनता है। इसका मतलब क्या है, सॉल्यूशन का जो वेपर प्रेशर है वो राउल्ट लॉ के अकॉर्डिंग जो वेपर प्रेशर है उससे क्या हो गया, कम हो गया। ठीक है, सिमिलरली बात करूं, अगर ए के लिए मैं बात करता हूँ, ठीक है, तो इसके लिए क्या हो जाएगा, बी का जो प्रेशर है वो पी बी नोट एक्स बी से कम होगा, और ए का जो प्रेशर है वो पी ए नोट एक्स ए से कम होगा। इसका मतलब ये राउल्ट लॉ को फॉलो नहीं कर रहे हैं। ठीक है, राउल्ट लॉ को फॉलो करते तो पी इक्वल्स टू पी नोट एक्स से होता, और पी बी इक्वल्स टू पी बी नोट एक्स। ठीक है, तो ये राउल्ट लॉ विद नेगेटिव डेविएशन हमने डिस्कस कर दी। ठीक, इसके बाद नेक्स्ट जो टॉपिक है हमारा वो है एजियोट्रोपिक मिक्सचर। एजियोट्रोपिक मिक्सचर्स क्या होते हैं, एजियोट्रोपिक मिक्सचर, ठीक है, इनको डिफाइन किया जाता है, मिक्सचर ऑफ टू लिक्विड्स which boils at a constant temperature। ठीक है, टू लिक्विड का ऐसा मिक्सचर जो एक कांस्टेंट टेम्परेचर पे बॉईल होता है एंड हैव सेम कंपोजिशन both in
लिक्विड एंड वेपर फेज। ठीक है, टू लिक्विड्स का ऐसा मिक्सचर, ठीक है, ऐसा सॉल्यूशन जो एक कांस्टेंट टेम्परेचर पे बॉईल करता है। ठीक है, कांस्टेंट टेम्परेचर पर बॉईल होता है, उसको क्या बोला जाता है? एजियोट्रोपिक मिक्सचर। ठीक है, दो अलग अलग लिक्विड को मिक्स कर रहे हो, दोनों के बॉइलिंग पॉइंट भी क्या होते हैं? अलग अलग होते हैं। ठीक है, तो मिक्स करने के बाद जब इनको बॉईल करोगे तो दोनों को अलग अलग टेम्परेचर पे ही बॉईल होना चाहिए और दोनों क्या हो जाने चाहिए? डिस्टिलेट होने चाहिए, फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन की हेल्प। ठीक है, पर ऐसे लिक्विड्स का मिक्सचर जो मिक्स करने के बाद एक कांस्टेंट टेम्परेचर पर बॉईल करता है, उसे क्या कहा जाता है? एजियोट्रोपिक मिक्सचर। ठीक, और ये जो लिक्विड का मिक्सचर होता है, ठीक है, इसकी लिक्विड फेज में जो कॉम्पोजिशन होता है, मतलब दो कंपोनेंट्स, ठीक है, लिक्विड सॉल्यूशन में जिस तरीके से एक दूसरे से मिक्स है, जब उनकी वेपर बन जाएगी तो वेपर में भी वो उसी तरीके से मिक्स रहेंगे। ठीक है, वेपर बनने पर वो एक दूसरे से सेपरेट नहीं होंगे। ठीक है, इसका मतलब है कि इन दोनों की जो कंपोजिशन है वो लिक्विड और वेपर फेज में क्या रहती है? सेम रहती है। इस टाइप के जो सॉल्यूशंस होते हैं, इस टाइप के जो दो लिक्विड का मिक्सचर होता है, ठीक है, उसे ही क्या बोला जाता है? एजियोट्रोपिक मिक्सचर। कांस्टेंट टेम्परेचर पे ये बॉईल करते हैं, इसलिए इन्हीं को, ठीक है, कांस्टेंट बॉइलिंग मिक्सचर्स भी कहते हैं, इसलिए इन्हीं को कांस्टेंट बॉइलिंग मिक्सचर्स भी कहते हैं। ठीक, तो एजियोट्रोपिक मिक्सचर क्या होता है? मिक्सचर ऑफ टू लिक्विड्स which boil at constant temperature and have same composition both in liquid and vapor phase। ठीक है, मतलब लिक्विड में जिस तरीके से वो मिक्स है, वेपर बनने के बाद भी वो उसी तरीके से मिक्स रहेंगे। ठीक, और कांस्टेंट टेम्परेचर पर बॉईल होंगे। इस टाइप के सॉल्यूशन को एजियोट्रोपिक मिक्सचर या फिर कांस्टेंट बॉइलिंग मिक्सचर कहते हैं। कांस्टेंट बॉइलिंग मिक्सचर क्यों बोलते हैं? क्योंकि ये कांस्टेंट टेम्परेचर पर बॉईल होते हैं। ठीक, इसके बाद में बात करते हैं इनके टाइप्स की। तो ये दो टाइप के होते हैं। ठीक, पहला होता है मैक्सिमम वेपराइजेबल, या इसी को बोल दिया जाता है मिनिमम बॉइलिंग एजियोट्रोप। ठीक है, मैक्सिमम वेपराइजेबल या मिनिमम बॉइलिंग एजियोट्रोप। और दूसरा होता है मिनिमम वेपोराइजेबल, या इसको बोल दिया जाता है मैक्सिमम बॉइलिंग एजियोट्रोप। ठीक है, तो एजियोट्रोपिक मिक्सचर जो होते हैं वो कितने टाइप के हो सकते हैं? दो टाइप के, एक मैक्सिमम वेपोराइजेबल और एक मिनिमम वेपोराइजेबल। ठीक है, ऐसे सॉल्यूशंस जो राउल्ट लॉ से, ठीक है, पॉजिटिव डेविएशन शो करते हैं। कौन सा डेविएशन? पॉजिटिव डेविएशन। ठीक है, वो किस टाइप का एजियोट्रोपिक मिक्सचर बनाते हैं? मैक्सिमम वेपोराइजेबल। जबकि ऐसे सॉल्यूशन जो राउल्ट लॉ से कैसा नेगेटिव डेविएशन शो करते हैं, वो कैसा एजियोट्रोपिक मिक्सचर बनाते हैं? जो मिनिमम वेपोराइजेबल एजियोट्रोपिक मिक्सचर। ठीक, जैसा कि हम जानते हैं पॉजिटिव डेविएशन जो सॉल्यूशन या जो मिक्सचर शो करता है, ठीक है, उसका वेपर प्रेशर, ठीक है, राउल्ट्स लॉ के अकॉर्डिंग वेपर प्रेशर से क्या हो जाता है? ज्यादा हो जाता है। ठीक है, उसका वेपर प्रेशर राउल्ट्स लॉ के अकॉर्डिंग जो वेपर प्रेशर होता है उससे क्या हो जाता है? ज्यादा हो जाता है। ठीक, और ज्यादा होने की वजह से इसका मतलब क्या हुआ? ठीक है, जो दो लिक्विड को तुम मिक्स करके जो ट्रोपिक मिक्सचर बना रहे, ठीक है, उसका जो वेपर प्रेशर है उन दोनों के वेपर प्रेशर से क्या हो जाएगा? ज्यादा हो जाएगा, इसलिए इसको बोला जाता है मैक्सिमम वेपोराइजेबल। ठीक, और यहाँ पे सॉल्यूशन का जो वेपर प्रेशर है मिक्स करने पे क्या हो जाएगा? डिक्रीज हो जाएगा, इसलिए इसको बोला जाता है मिनिमम वेपोराइजेबल। ठीक, और एक चीज यहाँ पे ध्यान रखनी है, वेपर प्रेशर और बॉइलिंग पॉइंट को इस तरीके से रिलेट करते हुए समझना। मतलब जिस लिक्विड का बॉइलिंग पॉइंट क्या होगा? ज्यादा, उसकी वेपर प्रेशर क्या होगी? कम।
और जिस लिक्विड का बॉइलिंग पॉइंट कम होगा उसका वेपर प्रेशर क्या होगा, ज़्यादा। ठीक है, यहाँ पे पॉजिटिव डेविएशन जो लिक्विड शो कर रहा है या जो मिक्सर शो कर रहा है उसका वेपर प्रेशर क्या हो जाता है, ज़्यादा। इसका मतलब उस टाइप के एज़ोट्रोपिक मिक्सचर का या उस टाइप के सॉल्यूशन का जो बॉइलिंग पॉइंट है वो क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। ठीक है, इसलिए इसको बोलते हैं मैक्सिमम वेपराइजेबल या मिनिमम बॉइलिंग एज़ोट्रोप। ठीक है, सिमिलरली जिनकी वेपर कम होगी मतलब जिनका वेपर प्रेशर मिनिमम हो जाएगा उनका बॉइलिंग पॉइंट क्या हो गया होगा, ज़्यादा हो गया होगा, इसलिए उसको बोल देंगे मैक्सिमम बॉइलिंग एज़ोट्रोप। ठीक, अब इसको हम एक एग्जाम्पल से समझते हैं। सबसे पहले एग्जाम्पल लेते हैं इसका मैक्सिमम बॉइलिंग एज़ोट्रोप। ठीक है, या इसको बोल सकते हो मिनिमम वेपराइजेबल एज़ोट्रोप। ठीक है, इसका एग्जाम्पल मैंने लिया HCl और H2। ठीक है, जैसे ही इनको मिक्स करके मैंने सॉल्यूशन बनाया, ठीक है, तो यहाँ पे देखो HCl का जो बॉइलिंग पॉइंट होता है वो कितना होता है, ऑलमोस्ट 188 केल्विन। वाटर का बॉइलिंग पॉइंट सबको पता है, ऑलमोस्ट 373.15 केल्विन। ठीक, जैसे ही इनको मिक्स किया, ठीक है, इस सॉल्यूशन का जो वेपर प्रेशर होता है वो कितना हो जाता है, ऑलमोस्ट 384 केल्विन। ठीक है, जैसे ही दोनों को मिक्स किया इस सॉल्यूशन का जो बॉइलिंग पॉइंट हुआ वो कैसा हो गया, 384। 384 क्यों हुआ, HCl और H2O कैसा डेविएशन शो करते हैं, नेगेटिव डेविएशन। और मैंने नेगेटिव डेविएशन जब पढ़ाया था तो बताया था जैसे ही मिक्स करोगे इनकी भी अट्रैक्टिव फोर्स बढ़ जाएंगे। अट्रैक्टिव फोर्स बढ़ गए किसमें, सॉल्यूशन में, तो उनको ब्रेक करने के लिए ज़्यादा एनर्जी ज़्यादा टेम्परेचर रिक्वायर है, इसलिए सॉल्यूशन का जो बॉइलिंग पॉइंट है वो क्या हो गया, इंक्रीज हो गया 384। ठीक, अब सॉल्यूशन का अगर बॉइलिंग पॉइंट बढ़ गया, ठीक है, तो उसको उसकी वेपर जो है वो ज़्यादा टेम्परेचर पे बनेगी, मतलब उसका जो वेपर प्रेशर है वो क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। ठीक है, इसलिए इसको बोला जाता है मैक्सिमम बॉइलिंग एज़ोट्रोप, क्योंकि बॉइलिंग पॉइंट क्या हो गया, बढ़ गया और मैक्सिमम हो गया इन दोनों के कंपेयर में। ठीक, और मैक्सिमम बॉइलिंग पॉइंट हो गया इसलिए वेपर प्रेशर कैसा हो गया, मिनिमम, इसलिए इसको बोला जाता है मैक्सिमम बॉइलिंग एज़ोट्रोप या, ठीक है, मैक्सिमम बॉइलिंग एज़ोट्रोप या मिनिमम वेपोराइजेबल एज़ोट्रोप। ठीक, ग्राफ की हेल्प से अगर इसको समझे तो, ठीक, HCl एक तरफ HCl का वेपर प्रेशर, एक तरफ H2O का वेपर प्रेशर लेते हैं। ठीक है, HCl का बॉइलिंग पॉइंट कम है मतलब इसकी वेपर क्या बनेगी, ज़्यादा। इधर मैंने ले लिया HCl। ठीक है, यहाँ पे वाटर का बॉइलिंग पॉइंट क्या है, ज़्यादा, तो इसकी वेपर बनेगी कम। ये यहाँ पे मैंने H2O का वेपर प्रेशर लिया। ठीक, जैसे ही सॉल्यूशन बनेगा तो सॉल्यूशन फेज में इनका वेपर प्रेशर कैसा हो जाएगा, डिक्रीज हो जाएगा, मतलब ये ग्राफ इस तरीके से। ठीक है, ये किसके बीच में, इनके वेपर प्रेशर और मोल फ्रैक्शन के बीच अगर अपन ग्राफ देखें। ठीक है, तो HCl का वेपर प्रेशर ज़्यादा, H2O का वेपर प्रेशर कम, और जब सॉल्यूशन की बात की तो सॉल्यूशन का जो वेपर प्रेशर है वो क्या होगा, इन दोनों के वेपर प्रेशर से कम, इसलिए इसको बोलेंगे मिनिमम वेपराइजेबल। अगर बॉइलिंग पॉइंट को देखते हैं, ठीक है, तो यहाँ पे HCl का बॉइलिंग पॉइंट कम, H2O का बॉइलिंग पॉइंट ज़्यादा। ठीक है, अब जैसे ही हम सॉल्यूशन बनाएंगे तो सॉल्यूशन का जो बॉइलिंग पॉइंट होगा वो इन दोनों से क्या हो जाएगा, ज़्यादा हो जाएगा। ठीक है, तो इस टाइप के जो सॉल्यूशन है उनको क्या बोलेंगे हम, मैक्सिमम बॉइलिंग एज़ोट्रोप या मिनिमम वेपोराइजेबल। ठीक, कैसे हुआ ये मैक्सिमम बॉइलिंग या मिनिमम वेपोराइजेबल, ये हमने इजीली समझ लिया। ठीक, इसके बाद में अब दूसरा एग्जांपल लेते हैं। दूसरा एग्जांपल किसका है, दूसरा एग्जांपल है मिनिमम बॉइलिंग एज़ोट्रोप, या इसको बोल सकते हैं मैक्सिमम वेपोराइजेबल। ठीक, इसका जो एग्जांपल है वो क्या है,
इथेनॉल और वाटर। ठीक है, इथेनॉल और वाटर इसका एग्जांपल है मैक्सिमम वेपोराइजेबल या मिनिमम बॉइलिंग एजेंट का। ठीक, जितने भी ऐसे सॉल्यूशंस जो राउट लॉ से कैसा डेविएशन, पॉजिटिव डेविएशन शो करेंगे वो मैक्सिमम वेपोराइजेबल बनाएंगे। ठीक है, तो वो सब इसके एग्जांपल है। जितने भी नेगेटिव डेविएशन शो करेंगे वो मिनिमम वेपोराइजेबल के एग्जांपल है। ठीक, यहाँ पे इथेनॉल और H2O के एग्जांपल लिया हमने। ठीक है, इथेनॉल और H2O को जैसे ही मिक्स करेंगे, ठीक है, ये कैसा पॉजिटिव डेविएशन शो करेंगे, मतलब मिक्स करते ही इन दोनों के बीच जो अट्रैक्टिव फोर्स होंगे वो क्या हो जाएंगे, वीक हो जाएंगे। अगर अट्रैक्टिव फोर्स वीक होंगे, ठीक है, तो इनकी वेपर ज़्यादा बनेगी और वेपर प्रेशर क्या होगा, ज़्यादा, इसलिए इसको बोला जाता है मैक्सिमम वेपोराइजेशन। ठीक है, और ज़्यादा वेपर बन जाएगी कम टेम्परेचर पे, इसलिए इसको बोला जाता है मिनिमम बॉइलिंग एजेंट। ठीक, इसको भी हम ग्राफ की हेल्प से समझ लेते हैं। ठीक, यहाँ पे इथेनॉल और H2O। इथेनॉल का जो बॉइलिंग पॉइंट होता है वो होता है ऑलमोस्ट 78.4 डिग्री सेल्सियस और वाटर का हम जानते हैं 100 डिग्री सेल्सियस। ठीक है, अगर बात करूं वेपर प्रेशर और मोल फ्रैक्शन के बीच ग्राफ की, ठीक है, तो इथेनॉल का बॉइलिंग पॉइंट क्या है, कम, और जिसका बॉइलिंग पॉइंट कम होगा उसकी वेपर क्या बनेगी, ज़्यादा। तो यहाँ पे इस साइड इथेनॉल, इसकी वेपर ज़्यादा और वाटर की वेपर क्या है, कम। जैसे ही दोनों को मिक्स किया, ये कैसा पॉजिटिव डेविएशन शो करेंगे, मतलब जो सॉल्यूशन बनेगा उसकी वेपर प्रेशर क्या हो जाएगी, इन दोनों के कंपेयर में बहुत ज़्यादा होगा। ठीक है, इसलिए इसको क्या बोलते हैं, मैक्सिमम वेपोराइजेशन। अगर बॉइलिंग पॉइंट के बीच में ग्राफ देखते हैं, ठीक है, ये मोल फ्रैक्शन, ये इन दोनों का बॉइलिंग पॉइंट। ठीक है, किसका बॉइलिंग पॉइंट कम है, इथेनॉल का। इथेनॉल को हमने ग्राफ में नीचे लिया, H2O का बॉइलिंग पॉइंट ज़्यादा है तो H2O को हमने ग्राफ में ऊपर लिया। ठीक है, इसके बाद में दोनों को जब मिक्स किया तो इनके बीच में अट्रैक्टिव फोर्स कैसे हो गए, वीक। अट्रैक्टिव फोर्स वीक हो गए तो लो टेम्परेचर पे बॉइल करेगा, इसलिए इस मिक्सचर का जो बॉइलिंग पॉइंट होता है वो कैसा हो जाता है, डिक्रीज होता है। ठीक है, तो ये हमारे एजोट्रोपिक मिक्सचर हो गए, दो टाइप के एजोट्रोपिक मिक्सचर। मैक्सिमम वेपराइजेबल या मिनिमम बॉइलिंग एजोट्रोप कौन शो करता है, ऐसे सॉल्यूशन जो राउट लॉ से पॉजिटिव डेविएशन। ठीक है, मैक्सिमम मतलब वेपर प्रेशर बढ़ेगा, किसमें बढ़ता था, पॉजिटिव डेविएशन में। उस तरीके से मिनिमम वेपराइजेबल या मैक्सिमम बॉइलिंग एजोट्रोप। मिनिमम वेपराइजेबल मतलब वेपर प्रेशर कम हुआ, किसमें कम होता था, नेगेटिव डेविएशन में। ठीक है, उसके बाद में मिनिमम बॉइलिंग और मैक्सिमम वेपोराइजेबल में अगर कंफ्यूज हो तो ये ध्यान रखना, मैक्सिमम वेपोराइजेबल जो होगा, ठीक है, जिसकी वेपर ज़्यादा बनेगी, इसका मतलब उसका बॉइलिंग पॉइंट क्या रहा होगा, कम, मतलब वो मिनिमम होगा। ठीक, जो मैक्सिमम बॉइलिंग है इसका मतलब उसकी वेपर क्या बनी, कम, इसका मतलब वो कैसा है, मिनिमम वेपोराइजेबल। ठीक, तो इस चीज़